अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास ऐसा भी फंड है म्यूचुअल फंड में जो कि शेयर बाजार ऊपर जाने पे ऑटोमेटिकली आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग करता है और जब बाजार सस्ता होता है तो वापस वही फंड आपके लिए इक्विटी एक्सपोजर को बढ़ा देता है, तो डिटेल में कवर करूंगा इस तरह के फंड के ऊपर इस वीडियो में। सो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, सो वीडियो को सेव कर लें। अगर आपके पास समय कम है तो आप बाद में जब समय हो तब देख लें, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाय, आई एम विप्लव मजुमदार। आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे हम आपके लिए रन करते हैं मनी IQ क्लास ट्यूसडे से लेकर थर्सडे तक, ताकि आप अपने फाइनेंशियल प्लानर खुद बन सकें, और ये सब भी बिना एक भी फॉर्मूला को याद किए। हमने इस प्रोग्राम को, इस प्लेटफॉर्म को इसलिए बनाया, हमें पता है कि आप सेविंग करते हैं, आप इन्वेस्ट करते हैं किसी दूसरे के कहने पे, और आपके पास कोई पैरामीटर नहीं है ये चेक कर पाने का कि क्या आपकी SIP सही है, क्या आप जो अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सही है, क्या जो आपका एडवाइज़र है वो सही है, वो एडवाइज़र है या सिर्फ और सिर्फ वो एक सेलर है क्योंकि उसको आपकी लाइफ में इंटरेस्ट है। जो भी अपने इन्वेस्टमेंट को प्रोफेशनली मैनेज करना चाहते हैं, जिनको पता है कि जो पैसा आप सेव करोगे और इन्वेस्ट करोगे उसी से आपका फ्यूचर, आपकी वाइफ का फ्यूचर बनने वाला है, बच्चों का फ्यूचर बनने वाला है, सो उनके लिए ये प्रोग्राम है। ट्यूसडे से लेकर थर्सडे तक हम करते हैं इसको, शाम को 7:30 बजे से। आप सीखते हैं आप किस तरह से अपने इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करें, आप सीखते हैं कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम आए, वेल्थ प्लानिंग और फाइनेंशियल फ्रीडम में क्या डिफरेंस है, आप किस तरीके से अपने गलत इन्वेस्टमेंट्स को हटाएं, जो आपने इंश्योरेंस खरीद रखे हैं उसको कैसे चेक करें, जो आपने FDs हैं इनको कैसे चेक करें, हर तरह के इन्वेस्टमेंट आप किस तरह से चेक करें अपनी लाइफ में। और आप सीखते हैं कि फाइनेंशियली फ्री 5 से 7 साल में कैसे हो सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग के कौन से नियम आपको अमीर बनाएंगे। ये एक वेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन प्लस रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर डिटेल्ड प्रोग्राम है, और आप इसमें सीखते हैं सिर्फ 6 घंटे और 299 रुपये के इन्वेस्टमेंट के साथ। और अगर आपके पास समय कम हो तो आप ले सकते हैं इसी का रिकॉर्डेड वर्जन, साथ में मिलेगी मेरी E-बुक हाउ टू रिप्लेस सैलरी विद ऑल्टरनेट पेंशन। ये दोनों चीज़ें आपको मिलती हैं 499 रुपीज़ में। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, या आप प्लान योर वर्ल्ड वेबसाइट से भी इसको ले सकते हैं डायरेक्टली। सो पढ़ाई ज़रूर करें। इन्वेस्ट करने से पहले पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों है? आज जिस फंड की हम लोग बात करने जा रहे हैं, इस तरह का फंड क्यों नहीं यूट्यूब पे आता, क्यों नहीं इसके बारे में बात होती? क्योंकि आपके पास एडवाइजर्स हैं ही नहीं। आपके पास जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रोकरेज देख करके सेल करते हैं। क्यों? हम देख लेते हैं ये काम कैसे करता है और इस फंड के नाम क्या होते हैं, ये भी हम आपको बाद में डिस्कस करेंगे। सो ये फंड काम कैसे करता है? आपका पैसा लगा हुआ है मान लीजिए शेयर बाज़ार में, और शेयर बाज़ार इस तरह से ऊपर गई, तो ये मान लेते हैं अक्टूबर का महीना है, ये मान लेते हैं फरवरी का महीना है, ये मान लेते हैं अगेन ये मई का महीना है। शेयर बाज़ार यूँ गई और यूँ आई, और वापस शेयर बाज़ार यूँ गई, ठीक। तो ये फंड क्या करेगा? ये फंड देखेगा कि इस वक्त सेंसेक्स जहाँ पे है या निफ्टी जहाँ पे भी है, इस पॉइंट पे इनका ये बाज़ार महंगी है या सस्ती है। हमारे मन में क्या होता है, महंगा है या सस्ता है, महंगाई के हिसाब से चलें या सस्ते के हिसाब से इन्वेस्ट करें। सो महंगा लग रहा है तो निकाल लेते हैं, सस्ता है तो इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन कौन बताएगा? अल्टीमेटली कोई बताता नहीं इस बात को। म्यूचुअल फंड कंपनी कभी नहीं बताती कि बाजार महंगी है सस्ती है। क्यों? क्योंकि आप इन्वेस्ट नहीं करोगे। एडवाइजर कभी नहीं बोलेगा। क्यों? अगेन आप पैसा निकाल लोगे और डेली बेसिस पे ब्रोकरेज मिलती है, तो हर दिन जब इन्वेस्टेड रहेगा तो कौन चाहेगा कि आप पैसा निकाल लें। सो यहाँ पे ये फंड अपने आप में क्या करता है, आपका पैसा ये डेट में, बॉन्ड्स में लगाता है, ये आपका पैसा इक्विटी में लगाता है, और इसके तहत ये क्या करता है, इनको ये ट्रैक करता है इक्विटी मार्केट की पीई को। पी आप जानते होंगे, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। सो अगर ये महंगा है, पी की पहले बात कर लूं, व्हाट इज पी। अगर मान लीजिए पी 15 है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत सिंपल है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। मैंने अगर 100 रुपए मार्केट में डाले तो ये 100 रुपए मुझे वापस मिलेंगे 15 साल में।
तो पीई का सीधा सा मतलब आपके लिए क्या है कि कितने साल में ये पैसा वापस आने वाला है। नाउ अगर ये 15 की पीई है, इनको लगा कि हम हर कंपनी की अपनी अपनी एक सोचने का तरीका है, उनकी एक पॉलिसी है, तो इनको लगा कि 15 की पीई पे मेरा इक्विटी एक्सपोजर जो है वो 80% भी हो सकता है। सो मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगाए तो उसका 80,000 रुपए मैं लगा सकता हूं इक्विटी में। इनको लगा कि पीई 11 की है, मैं 100% पैसा लगा सकता हूं, सो ये 100% लगा देंगे। सो ये पुराना जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो मार्केट का ट्रैक रिकॉर्ड है, ट्रेलिंग पीई बोलते हैं। ट्रेलिंग पीई के बेसिस पे, मतलब पिछले 12 महीनों की ट्रेलिंग जो पीई है उसके बेसिस पे ये डिसाइड करते हैं कि अगर 20 का है तो क्या करना है, अगर 25 का है तो क्या करना है। सो जैसे जैसे बाजार महंगी होगी वैसे वैसे इनका इक्विटी एक्सपोजर जो है वो कम होता चला जाएगा। सो ये मैं सिर्फ और सिर्फ ये एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आप इससे कोरिलेट कर पाएँ, आप इसको समझ पाएँ कि 11 की पीई है तो 100%, 15 की है 80%, 20 की है तो 50%, 25 की है तो 25%, और महंगी है तो ये और कम कर देंगे। सो जब फंड मैनेजर को ये दिखता है कि यहाँ पे पीई बढ़ गया अलग अलग समय में, मार्केट यहाँ पे है, अब आप हो एक कॉमन मैन, सो हमको ये बात नहीं पता कि इस वक्त मार्केट तो ऊपर है लेकिन क्या ये मार्केट में अभी भी संभावनाएं हैं या इससे निकल जाना चाहिए, क्या ये बाजार बहुत महंगी है या इसमें बने रहना चाहिए। सो ये डिसीजन हम छोड़ देते हैं इस फंड के फंड मैनेजर पे। नॉर्मल इक्विटी फंड में क्या होता है, जब आप नॉर्मल इक्विटी फंड की बात करते हैं तो इसमें क्या बाजार गिरने पे फंड मैनेजर निकल जाएगा? नहीं कि निकलेगा, क्योंकि इसका टैक्सेशन जो है वो इक्विटी का है और इक्विटी फंड होने के नाते इसका एक्सपोजर एक लेवल के आगे फंड मैनेजर कम नहीं करेंगे। और जब कभी बड़े बड़े सेमिनार्स में आप बात करेंगे तो वो कहेंगे कि आपको नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि आपने मुझे पैसा इक्विटी में मैनेज करने को दिया और इक्विटी गिर गई। आपके जीवन से किसी को कोई मतलब नहीं है, फंड मैनेजर को अपनी बात रखनी है, वो रख देंगे। अब पॉइंट इज आपको चुनना है कि आपका जीवन कैसे चलना है। भाई आपको नहीं पता, आपको रुकना है, जाना है। जैसे अभी बाजार इतनी महंगी लग रही है लोगों को कि लोगों ने 30-40% लोगों ने अपनी एसआईपीज रोक दी। ब्लंडर, क्यों रोका है? आपको रोज यही काम करना है तो फिर शेयर बाजार ही खेल लीजिए, इतना ही पता है तो। म्यूचुअल फंड में क्यों है, लोगों के पैसे क्यों नहीं बनते एसआईपी में? जब बाजार ऊपर जाती है रोक देते हैं कि बाजार बहुत महंगी है, जब बाजार गिरती है तो रोक देते हैं बाजार गिर रही है। अरे भैया ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। हमने देखा है एसआईपीज में पैसे बनते हुए, ओवर द पीरियड इन्वेस्टमेंट करते रहिए। क्यों? आपको इतना पता होता तो फिर आप शेयर बाजार में डायरेक्टली पैसे बना लेते ना। नहीं पता है तो इतनी बात ध्यान रखिए, आप लंबे फ्यूचर के लिए पैसा लगा रहे हैं। लंबे फ्यूचर का मतलब मान लेते हैं 2040 तक में आपके पैसे कैसे बढ़ेंगे। आप लगातार इन्वेस्टमेंट करते हैं, इकोनॉमी ग्रो करती है, 2047 में अगर कंट्री 3rd नंबर पे आती है दुनिया में तो आपके पैसे बम्पर बढ़ने वाले हैं। कौन सी कंपनी बढ़ेगी नहीं पता, किस वक्त बढ़ेगी नहीं पता। इतना पता है कि सन 2040 से पहले पहले आपको जो भी यूनिट्स आप यहाँ पे इकट्ठा करेंगे उसकी वैल्यू कई गुना बढ़ करके दिख जाएगी, लेकिन डेट नहीं पता, सन नहीं पता। सो एसआईपी है तो कंटिन्यू करिए। अगर लमसम इन्वेस्टमेंट आपका है और आपको डर लगता है, आप बुजुर्ग हैं, कंजर्वेटिव हैं, आप इस तरह के फंड में जा सकते हैं। क्यों? ये फंड लगातार आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग करता रहता है डेट और इक्विटी में। सो डेट हो गया आपका बॉन्ड और इक्विटी, ये इन दोनों के बीच में लगातार अगर देखें आप तो स्विचिंग चलती रहती है लगातार और आपके हिसाब से। अब इसका फायदा तो दिख गया हमको कि भाई हमें जब दिख रहा है कि बाजार महंगी है या हमें नहीं पता और फंड मैनेजर को पता है तो उसने हटाया, लेकिन हमको तो नहीं पता कुछ भी। अब इशू क्या है इसके अंदर, या
इस फंड में इतना ही अच्छा है तो सारे लोग इसमें क्यों नहीं चले जाते, कंपनियां इसी को प्रमोट क्यों नहीं करते। मैं श्योर हूं 90% चांस यह है कि आपने इस फंड का नाम पहले कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि बेचा ही नहीं जाता। क्यों? ब्रोकरेज कम है, नंबर 1। अब इसको भी आपको डायरेक्ट में ही लेना चाहिए, क्योंकि आपके एजेंट ने तो आपको बताया नहीं इसके बारे में। अब दूसरी बात क्या आती है, इसकी कमी क्या है? इसकी 2 कमियां। पहली, इसका टैक्सेशन। इसका टैक्सेशन डेट में आएगा, मतलब जो भी पैसा इसमें आप गेन करेंगे वो 10% पे नहीं, आपके इनकम टैक्स स्लैब पे लगेगा। सो ये इसकी एक बहुत बड़ी कमी है, और इसको मैनेज करने के लिए घर में जिसका टैक्सेशन कम हो उनके पैसे को इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं आप। दूसरा पहलू, किस सिचुएशन में ये फंड आपको कम रिटर्न देगा। अब देखिए, एक चीज से, एक ही फंड से आप हर चीज तो उम्मीद कर नहीं सकते। सो पहलू क्या बनने वाला है, पहला सिनारियो देख लेते हैं। शेयर बाजार यूं गई है, सो ये फंड आपको बेहतरीन रिटर्न दे देगा। क्यों? फंड मैनेजर इसको करता जाएगा अपने हिसाब से, फंडामेंटल के हिसाब से, मार्केट किस तरीके की है, महंगी है, सस्ती है, उसके हिसाब से होता जाएगा। ऑटोमेटिक प्रॉफिट बुकिंग, आपकी टेंशन नहीं है। दूसरी सिनारियो क्या है, बाजार ऊपर की है, ऐसे ही और बढ़ती चली गई, महंगी है, 3 साल तक और बढ़ती चली गई, तो ये फंड, चूंकि इसने पैसा तो इक्विटी मार्केट से निकाल लिया होगा, तो ये फंड उतना परफॉर्म नहीं करेगा। अब अगर आप वो इन्वेस्टर हैं जो लॉजिकली चलते हैं, तो लॉजिकली चलने वाले इन्वेस्टर के लिए ये फंड आइडियल है। रीजन इज कि महंगी बाजार में पार्टिसिपेट करने का मतलब यह है कि नुकसान को न्योता देना। अगर फंड मैनेजर को यहाँ पे दिखा कि हर हाल में सिचुएशन उनको दिखी इन्वेस्टेड रहने की, तो दे विल बी इन्वेस्टेड। उनको लगा बाहर होना है तो दे विल बी आउट ऑफ द मार्केट। नाउ आपके लिए इसमें पहलू क्या है, आपका पैसा किस चीज का है। अगर लमसम पैसा है, देखिए अगर आपका किसी गोल से रिलेटेड पैसा है तो आपको समय पता होगा, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बुजुर्ग लोगों को ये पैसा इसमें इन्वेस्ट करना बिल्कुल सूट करता है। अब पॉइंट ये उठता है कि बुजुर्ग लोगों के लिए हो गया, यंग लोगों के लिए, दे शुड इन्वेस्ट एज पर देयर फाइनेंशियल प्लान। आपकी गोल प्लानिंग में अगर कहीं पे इक्विटी है तो वो टाइम बाउंड इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि हमको टैक्स भी मैनेज करना है। बुजुर्ग लोगों के लिए दे कैन नॉट अफोर्ड कि यहाँ पे हम लॉस को लें। सो ऐसी कंडीशन में आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका नाम होता है पी रेशियो फंड। कुछ कंपनीज में इसका नाम होता है डायनेमिक पी रेशियो फंड। इसको, ये फंड पीई पे चलता है। सो आप इसको गूगल कर सकते हैं, आप इसको अलग अलग फंड हाउसेस में चेक कर सकते हैं। कई कंपनीज के पास ये फंड है, बहुत पॉपुलर नहीं होता है, लेकिन जो भी कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये फंड बहुत अच्छा हो सकता है। और डिटेल में अगर आपको पढ़ना हो म्यूचुअल फंड्स के बारे में, डिटेल में आपको पढ़ना हो अपने इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, सो आप 3 दिन का मनी IQ क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा कमेंट करके, और इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने जानने वालों के साथ में, चाहने वालों के साथ।